नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके में इन दिनों सियासत गर्मा रही है। कभी समाजवादी आंदोलनों का केंद्र रहे विंध्य की सियासत में ये गर्माहट अलग राज्य की मांग को लेकर है। विंध्य के राजनेता अपने अलग राज्य के लिए आवाज उठा रहे हैं, जिसकी गूंज राजधानी भोपाल तक सुनाई पड़ रही है। विंध्य की इसी सियासी अंगड़ाई पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। विंध्य क्षेत्र के माटी माही रतनन कै भरमार रे। विंध्य क्षेत्र के माटी माही रतनन कै भरमार रे। सबसे सुंदर सबसे निकही धरती हबै हमार रे, धरती हबै हमार रे। विंध्य क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिण इलाका इन दिनों बगावत पर पूर्व में सोनभद्र, उत्तर में प्रयागराज, दक्षिण में बिलासपुर क्षेत्र तक फैला था और इसमें तब 9 जिले रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ आते थे। ये एक ऐसा प्रदेश जो प्राकृतिक और ऐतिहासिक संपदाओं से परिपूर्ण था। 4 साल तक अस्तित्व में रहे इस प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। हालांकि इसके विरोध में उग्र आंदोलन चला, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 3 लोग कोई मुख्यालय नहीं है, न ही विकास के लिए दूसरे अंचलों के बराबर बजट मिला। नतीजतन विंध्य के बाद वो जीवन भर विंध्य प्रदेश को लौटाने की मांग करते रहे। अब श्रीनिवास तिवारी तो नहीं है, लेकिन विंध्य के स्वतंत्र अस्तित्व की मांग यथावत है। यहाँ के कई राजनेता इसके लिए जन जागरण कर रहे हैं। इनमें मैहर के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी सबसे मुखर हैं। ये विंध्य का मुद्दा विंध्य प्रदेश का है, विंध्य क्षेत्र के एक आदमी का है। विंध्य प्रदेश का जो मामला है, विंध्य प्रदेश की भावनाओं का मामला है। हर आदमी की भावना है, हर आदमी चाहता है कि विंध्य प्रदेश हमारा जो था वो मिलना चाहिए। प्रदेश की कल्पना ये सभाओं से कि हम सभाएं करने या हम अखबारों में बयानबाजी करें, इससे पूरी नहीं होने वाली। यदि कोई इसमें गंभीर स्वर है, कभी कभी बुंदेलखंड से भी उठता है, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ तरफ से, कभी जबलपुर में भी इस तरह के कई संगठन बने हैं और कई लोग वर्षों से इस प्रयास को कर रहे हैं, बुंदेलखंड में और बघेलखंड में भी। रीवा में भी विंध्य के लोगों का भी एक संगठन बहुत पहले से बना है, वो भी इस बातों को प्रयास करता है। और इस नाते मेरा तो सोच यही है कि यह विषय बहुत गंभीर है और यह विषय सरकार के साथ चर्चा करके और पहले इसकी पूरी सहमति। अजय बिश्नोई जी ने अभी कहा कि हम तड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते, फड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। क्योंकि उन्होंने विंध्य और महाकौशल दोनों को जोड़ के कह दिया कि यहाँ मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में पर्याप्त जगह नहीं है, जबकि विंध्य से अजय बिश्नोई जी का कोई मतलब नहीं है। तो राजनीतिक लोग हैं, मैहर विधायक जी ने, हो सकता है कि इसके पीछे कुछ गूढ़ निहितार्थ हो, क्योंकि विंध्य का मध्य प्रदेश में विलय जिन शर्तों पर हुआ था, उनमें एक अहम ये भी थी कि उन्हें सिंचाई के लिए
काफी करार देकर पृथक विंध्य की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। विंध्य प्रदेश पहले से था, ये तो हम जो जब पढ़ते थे तो जनगण मन अधिनायक गाते थे, तो विंध्य विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल दलित तरंगा, तब से विंध्य है, बहुत पुरातन विंध्य है। तो विंध्य तो था, तो विंध्य को तो खत्म कर दिया गया और नए नए राज्य बन गए। नए राज्य हमारे विंध्य की अपेक्षा स्वास्थ्य की दृष्टि से कितने आगे, वो अभी आप भी जानते हैं। और हमारा विंध्य प्रदेश में अगर आप कहें तो कोई भी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। अगर आज ये विंध्य प्रदेश होता तो हमारे यहाँ भी संजय गांधी जैसे इंस्टीट्यूट और एम्स के और जगह जगह जो मेडिकल कॉलेज आज यहाँ हमारे हो जाते, इस तरह के सतना में भी होते। तो सारे एरिया पूरा खाली है हमारा, यहाँ से दतिया तक का, जहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी गई है जो पुराने विंध्य प्रदेश के जिले थे उनमें किसी में नहीं है। विंध्य को लेकर जो है बिल्कुल विंध्य को लेकर जो है सियासत एक बार फिर चरम पर दिखाई दे रही। नारायण त्रिपाठी अब आवाज एक बार फिर उठा रहे हैं। विंध्य की अनदेखी जिस तरीके से की गई है उसको लेकर पहले अजय विश्नोई ने भी ट्वीट किया था कि विंध्य फड़फड़ा सकता है, उड़ नहीं सकता, लेकिन अब नारायण त्रिपाठी जो है विंध्य और महाकौशल दोनों चीजों को लेकर जो है ट्वीट किया गया था और अब एक बार फिर नारायण त्रिपाठी के सुर मुखर हो रहे हैं। विंध्य प्रदेश की अलग मांग बनाने की बात की जा रही है। हालांकि नारायण त्रिपाठी इससे पहले भी कई बार ये मांग उठा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से नारायण त्रिपाठी ने साफ किया है कि विंध्य प्रदेश को अलग किया जाए। हालांकि 1956 के बाद से ही विंध्य को जो है शुरू से ही मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश में जैसे ही विलय हुआ था लगातार श्रीनिवास तिवारी ने इसकी शुरुआत की थी, वो शुरू से जो है मुखर रहे थे इस चीज को लेकर। और अब इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, जिस तरीके से जो है विंध्य को लेकर शुरू से ही मांग उठती आई है, श्रीनिवास तिवारी की बात की जाए या फिर नारायण त्रिपाठी की अब बात की जाए, विंध्य को अलग प्रदेश मांग बनाने की जो है मांग शुरू से ही की जा रही है। ये निश्चित रूप से ये दरअसल जिस वक्त विंध्य का मध्य प्रदेश में विलय किया गया था, सबकी जन भावना और आज की जो भावना है उनके बीच में बारीक फर्क लेकिन साफ देखा जा सकता है। उस समय वाकई श्रीनिवास तिवारी से लेकर बाकी विंध्य के नेताओं ने जो कहा था कि मध्य प्रदेश में शामिल नहीं होना चाहते, उनकी चिंता वाजिब थी, उनके तर्क वाजिब थे। उनका ये कहना था कि यदि राज्य इसमें शामिल होता है मध्य प्रदेश में, तो कई तरीके से इसको कई अपने महत्वपूर्ण सरकारी महकमों से हाथ धोना पड़ेगा। उस समय आश्वासन दिया गया, ये कहा गया कि यदि इसको नर्मदा का पानी चाहिए तो फिर ढूंढना ही पड़ेगा मध्य प्रदेश। रत्नाकर जी, मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। हमारे साथ नारायण त्रिपाठी जी खुद जुड़ गए हैं। नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नारायण त्रिपाठी जी, शुरू से ही हालांकि विंध्य प्रदेश को अलग बनाने की बात मांग की जा रही, श्रीनिवास तिवारी हो उन्होंने शुरू किया था, लेकिन अब आप एक बार फिर से जो है आपकी शुरू से ही मांग रही है, लेकिन एक बार फिर आप मांग उठा रहे हैं, क्या आधार है? आधार तो सबसे बड़ा विंध्य क्षेत्र का है ही है, इसलिए कि विंध्य प्रदेश पहले से होता था, उसका विलय किया गया था कुछ शर्तों के आधार पर कि रीवा को उपराजधानी का दर्जा दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। पर भारतीय जनता पार्टी के जमाने में तमाम चीजें की गई है, ये बात बिल्कुल तय है। पर इसके बाद भी जो हमारा पुराना स्वरूप था, विंध्य प्रदेश होता था, अटल जी का एक सपना था कि छोटे राज्य बने
उनका विकास हो। हमारे बिंद में तमाम चीजें हैं, बरगी बाणसागर है, चचाई है, माँ शारदा का धाम है, राम जी का 14 वर्ष का वनवास है चित्रकूट में, तो बाबा अलाउद्दीन का नाम है, यहाँ संगीत सम्राट तानसेन का नाम है, तमाम चीजें हैं बिंद में। तो बिंद पहले था, बिंद का अस्तित्व था, इसलिए बिंद को पुनः हम उसी अस्तित्व में लाने के लिए अटल जी के सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से, अटल जी का जो सपना था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूँ कि हमारा बिंद पुनः हमें वापस दिया जाए। जी, त्रिपाठी जी, जिस तरीके से जो है आप काफी लंबे टाइम से इस मांग को लेकर मुखर हैं और जो है लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मांग जो है पूरी नहीं हो पा रही है। अब आगे आपकी क्या योजना है, क्या करेंगे अगर मांग पूरी नहीं होती है तो? हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। बिंद क्षेत्र का जो आदमी है स्वयं में जागरूक है, स्वयं में बिंद का एक आदमी अपने आप में सक्षम है राजनीति करने के लिए, और बिंद के लोगों की भावनात्मक मांग है ये, उनकी ये डिमांड है कि हमारा बिंद था, हमें बिंद मिलना चाहिए। उसी बात पर मुझे भी मजबूर होकर 2004 में इस आंदोलन को अपने हाथ में लेना पड़ा। तब से मैं लगातार बिंद की जनता की जन भावनाओं के अनुसार मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अब इसको सभी लोग मिलकर जागरूकता अभियान चलाएंगे, इसको आगे क्रमशः बढ़ाएंगे, इसको ये मांग चलती रहेगी। ये जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो हर हाल में ये आगे गति पकड़ेगी, इसलिए कि ये लोगों का आंदोलन है, बिंद के लोगों की मांग है। ये कोई नेता से काम नहीं चल रहा, ये जनता खुद स्वयं ये बिंद को बनवाना चाहती है। तो जब जनता चाह ले, पब्लिक चाह ले, छात्र चाह ले, किसान व्यापारी चाह ले, तो जब सभी की मांग आ जाती है तो इसको पूर्ति करना पड़ता है, ये करना पड़ेगा, ये बिंद जो है हमें पुनः देना पड़ेगा। जी, नारायण त्रिपाठी जी, जिस तरीके से आपने कहा जनता की बात ही करते हैं। बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों को मिलाकर विंध्य था, तो बुंदेलखंड भी अब अलग अपनी मांग रख रहा है बुंदेलखंड बनाने की। अगर आप विंध्य अलग मांग बनाने की, प्रदेश को अलग मांग बनाने की जो है मांग करते हैं, तो फिर बुंदेलखंड भी अलग होने की मांग कर रहा है। जो मांग कर रहे हैं वो नई, जो मांग कर रहे हैं वो उनकी नई डिमांड है, हमारी कोई नई डिमांड नहीं है। हमारी नई डिमांड हमारी पुरानी डिमांड है। हमारे पुराने बिंद को उसी स्वरूप को हमें दे दिया जाए, हमारे साथ गलत न किया जाए। अब मांग के लिए कौन क्या मांग करता है एक अलग मामला है, मांग तो हर आदमी की होती है, पर बिंद हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा जो बिंद था हमें बिंद दिया जाए। नारायण त्रिपाठी जी, अगर बुंदेलखंड आपके साथ नहीं आता है तो क्या विंध्य एक स्वतंत्र इकाई होगा? क्यों नहीं? रीवा और शहडोल संभाग 40 सीट के स्टेट है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जितने छोटे राष्ट्र हैं वर्ल्ड में, विश्व में, उन छोटे राज्यों को आप राष्ट्रों को देख लीजिए, पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र है वो छोटे। जो छोटे स्टेट बनेंगे, जितने छोटे स्टेट बने हैं उन सबको आप देख लीजिए कि उनका कितना विकास हुआ है। यदि बिंद हमारा सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली यदि इतना भी होता है तो 30 विधानसभा होती है, 40 विधानसभा के स्टेट है, तब भी इसका स्वरूप बेहतर स्वरूप और मजबूत, समृद्ध और पूर्ण विकसित स्टेट कहलाएगा ये बिंद क्षेत्र। चलिए नारायण जी, हम लोगों की मांग है, बात पूरी कीजिए। बता रहे, इसीलिए बिंद के लोगों की मांग है कि हमारा बिंद हमें मिलना चाहिए, हम सक्षम है यहाँ पे। जी, चलिए हमारे साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल लेना चाहेंगे। रत्नाकर सर, जिस तरीके से आपने नारायण त्रिपाठी जी को सुना, उनका कहना है कि अगर छोटे प्रदेश रहते हैं तो विकास जल्दी होता है और विकास होता है। रत्नाकर जी, चलिए लगता है रत्नाकर जी से संपर्क टूट गया, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चलिए, और नारायण त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। नारायण त्रिपाठी जी, वीडी शर्मा ने आपको तलब किया था, कहा जा रहा था नाराजगी जताई थी। मैडम प्लीज। जी नारायण जी बोलिए। जी बोलिए। ये तलब शब्द गलत है, तलब शब्द का इस्तेमाल न कीजिए। ये तलब क्या होता? तलब नहीं, मुझे बुलाए थे। जी, वही हम बोल रहे हैं कि आपको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका एक एक शब्द हमारे लिए आदेश है, उसका पूरा पालन करना भी हमारा उद्देश्य है। पर तलब शब्द जो है वो बड़ा चुभता है। तलब शब्द कुछ मीडिया वर्ग को मैं देख रहा हूँ, तलब करना, फटकार लगाना, ये बिल्कुल गलत है, ये चुभता है। मुझे तलब किया, मैं फटकार लगाया। उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं उनके यहाँ गया, उनके साथ बैठा, मिला, हमारी बातें हुई। तो कोई इस संबंध में कोई ये थोड़ी कि कोई ये बोल दिया जाए ये कार्यक्रम नहीं करना। ये तो मेरा आज 10 साल 12 साल 14 साल चल रहा है। तो बिंद का जहां तक मामला है मैडम, बिंद के मामले पर जो लोगों की जनभावना है, उस बिंद की मांग पर मैं सर्वस्व निछावर कर दूंगा बिंद को बनाने के लिए। चलिए, लोगों की मांग है, और अगर लोगों यही बात आपकी मानी जाए तो कितना जन समर्थन आपके साथ है, कितने जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं? मैं जनप्रतिनिधि नहीं जानता ना, बता दिया ना, जनप्रतिनिधि का अपना अपना एक अलग अलग काम है। बिंद के का एक आदमी इस मांग के साथ है, और इस मांग को लगातार हम जारी रखेंगे, इसलिए कि इसमें हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। इससे डेवलपमेंट की तमाम चीजें छुपी पड़ी हैं, इसलिए इस मांग को यथावत पूरी तरह ताकत के साथ हम जारी रखेंगे और बिंद प्रदेश बनाएंगे। नारायण जी, आपने कहा कि सर्वस्व निछावर कर देंगे, आप बिंद के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तो क्या अगर बात पद छोड़ने की आई, विधायक पद छोड़ने की आई, तो क्या आप विधायक पद छोड़ सकते हैं? आप अपनी व्याख्या करते रहिए। जो मैं बोला हूँ, जब मैं किसी काम में लगता हूँ तो सब कुछ करता हूँ, मुझे हर हाल में, इसलिए कि मुझे बिंद में रहना है। चलिए नारायण जी, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस से कविता पांडे जी जुड़ गई हैं। कविता जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। कविता जी, नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश को जो है अलग प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, कितना समर्थन करती हैं? क्योंकि शुरुआत कांग्रेस के श्रीनिवास तिवारी से हुई है। जी, श्रीनिवास तिवारी जी ने हमेशा से इस बात की लड़ाई लड़ी थी कि पृथक विंध्य प्रदेश बने। प्रशासनिक तरीके से भी माना जाए, उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, छोटे राज्य जो बनते हैं तो उसका विकास ज्यादा होता। आज विंध्य प्रदेश की बिजली ऊर्जाधानी सिगरौली के कारण पूरा प्रदेश बिजली से जगमगा रहा है। कोयले की पूर्ति से पूरे प्रदेश की नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विंध्य प्रदेश ही उसकी पूर्ति कर रहा है। उसके बावजूद भी हमेशा विंध्य प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है, और हमारी लगातार मांग रही है। श्रीनिवास तिवारी ने पूरी ताकत लगाई थी कि विंध्य प्रदेश बने, हम लोग ने भी समय समय पर इस मांग को उठाया, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसकी उपेक्षा हुई है। और हम मांग करते हैं कि विंध्य प्रदेश जितना जल्दी बन जाए उतना ही अच्छा होगा, ताकि विंध्य प्रदेश भी विकास की दौड़ में भागीदारी हो। अभी आपने देखा होगा कि विंध्य के तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत गए, लेकिन तब भी उनका हक और अधिकार नहीं मिला, और प्रशासनिक दूरदर्शिता का ये इलाका शिकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विंध्य प्रदेश को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ के खनिज संसाधनों की लूट हो रही है, इससे पूरा मध्य प्रदेश का विकास होता है, लेकिन विंध्य प्रदेश को उसका हक कतई नहीं मिल रहा है, और हमारा इलाका उपेक्षा का शिकार है। जी कविता जी, जिस तरीके से उपेक्षा का शिकार हो रहा है, ये बात आपने भी मानी है, अन्याय आपको भी लग रहा है कि अन्याय हो रहा है, लेकिन श्रीनिवास तिवारी जी के परिवार से हैं आप, कितना जो है इस बात का समर्थन करती हैं? और क्योंकि नारायण त्रिपाठी अब आवाज उठा रहे हैं, तो आप उनका कितना समर्थन करेंगी? मैं विंध्य प्रदेश पुनः बने इस बात का पूरी तरीके से, हम लोग ने पिछले साल, आपको ये शायद याद नहीं होगा, 1 जनवरी को हम लोग ने कई हजार लोगों की बड़ी बैठक करी थी, और लगातार श्रीनिवास तिवारी जी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जब तक विंध्य प्रदेश नहीं बनता, जो भी लोग हमारे साथ आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, चाहे वो जिस पार्टी से हो, जिस दल से हो, जिस विचारधारा से हो। लेकिन यदि विंध्य प्रदेश बनाने की लड़ाई में हमारे साथ हैं, सवाल इसलिए खड़े होते हैं, एक मंच पर नेता दिखाई नहीं देते हैं, एक बड़े मंच पर नेता दिखाई नहीं देते हैं, आवाज जब बुलंद होगी तभी मांग पूरी होगी ना? निश्चित रूप से पूरे विंध्य प्रदेश की एक एक जनता, हमारे चाहे रीवा का हो, सीधी का हो, सतना का हो और सिगरौली का हो, वो पूरी ताकत से चाहता है कि हमें हमारा हक मिले। यहाँ पर उद्योग नहीं है, आपने देखा होगा कि जेपी और बीटीएल के बाद कभी उद्योग आया ही नहीं, जो आया वो
संसाधनों की लूट के लिए आया। मालवा को, महाकौशल को हमारा हिस्सा मिल जाता है और हम ठगे, नदी के किनारे बैठ के भी हम प्यासे पड़े हुए हैं और हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलता। पूरी तरह से युवा बेरोजगारी की चपेट में है। हमारे यहाँ का युवा दिल्ली, बम्बई और सूरत नौकरी करने जाता है, चौकीदारी करने जाता है और हम गरीब होते चले गए। हमारे संसाधनों की लूट अब कतई न चलेगी। हम अपना विंध्य प्रदेश लेकर रहेंगे। जी कविता जी, दिग्विजय सिंह सरकार में जो है अशासकीय संकल्प पारित हुआ था, उसके बाद भी बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? छत्तीसगढ़ बन गया। श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाया था और अशासकीय संकल्प आज भी विधानसभा में पारित पड़ा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अकर्मण्य, निकर्मी और देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार ने हमारी मांगों की उपेक्षा की। ये जनमत की उपेक्षा करते हैं और कभी भी आम जनता की जो इच्छा होती है वो नहीं करते। छत्तीसगढ़ राज्य बना, उत्तराखंड बना, छोटे राज्यों का विकास ज्यादा त्वरित गति से होता है क्योंकि प्रशासनिक कसावट ज्यादा आती है। तो यदि विंध्य प्रदेश बनेगा तो निसंदेह इस इलाके का विकास उत्तरोत्तर और तेज गति से प्रगति होगा और देश के विकास के साथ हम भी कदम ताल कर पाएंगे। इसलिए मेरी पूरे विंध्य प्रदेश के आम जनता की तरफ से शिवराज सिंह और पूरे मध्य प्रदेश और शिवराज सिंह और मोदी जी से भी मांगे कि विंध्य प्रदेश हमें दे दो, हम लेकर रहेंगे, अन्यथा हम छुड़ा कर मानेंगे। लेकिन कविता जी, बघेलखंड और बुंदेलखंड को मिलाकर विंध्य था। बुंदेलखंड अगर आपके साथ नहीं आता है, क्योंकि बुंदेलखंड खुद जो है एक अलग प्रदेश बनाने की मांग कर रहा है, अगर विंध्य को अलग प्रदेश बनाया जाता है तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना और उसी दिन विंध्य प्रदेश की मौत हो गई। बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश को यदि एक साथ करके बनाते हैं तो निसंदेह छोटे राज्य की स्थापना होगी, विकास की दौड़ में हमारी भी भागीदारी होगी और यहाँ की जनता को भी न्याय मिलेगा और वो विकास के साथ कदम ताल कर पाएंगे। हम बहुत पीछे हो चुके हैं क्योंकि हमारा हक लूटा जा रहा है। चलिए कविता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जी, बीजेपी से पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ गए। शंकरलाल तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग समय समय पर उठती रही, एक बार फिर से जो है नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया। भाई मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। मैं भी विंध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ मैंने जीवन में राजनीति करी है, और जिस तरह विंध्य प्रदेश के नाम पर आए दिन कुछ न कुछ सिगूफेबाजी, और ये आज से नहीं चल रही। अभी अभी मैं सुन रहा था आपकी टीवी को, अनादि को, उसमें कविता जी का बयान आ रहा था। कविता जी इस ढंग से बोल रही थी कि जैसे विंध्य प्रदेश बनाने का सारा दायित्व उन्हीं के पास है और भारतीय जनता पार्टी को उटपटांग कह के, अकर्मण्य और ये वो कह करके वो कांग्रेस की राजनीति कर रही थी और फिर विंध्य प्रदेश भी बना रही थी। फिर विंध्य प्रदेश के एक आदमी उनके साथ भी है। यही हाल हमारे विधायक जी का है, जिन्होंने अभी कुछ दिनों में अखबारबाजी और कुछ बैठकें करके और इसी गुफे को फिर छेड़ा है। असलियत में विंध्य प्रदेश के टूटने के भी अपराधी विंध्य प्रदेश के ही नेता रहे उस समय के, जब हम लोग बच्चे थे। हेलो जी जी शंकरलाल जी, विंध्य प्रदेश जो टूटा उस समय का इतिहास, लोग कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो जो आज विंध्य प्रदेश की वकालत कर रहे हैं वो ये सोचें कि विंध्य प्रदेश टूटा किनके सामने? कांग्रेस के सामने विंध्य प्रदेश टूटा। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही, केंद्र की गवर्नमेंट ने विंध्य प्रदेश को तोड़ा और मध्य प्रदेश बनाया। यहाँ पर कविता जी से भी जवाब ले लेते। कविता जी, क्या कहेंगी? कांग्रेस के कारण विंध्य प्रदेश टूटा है, कटाक्ष किया है। मुझे लग रहा है कि शंकरलाल तिवारी जी ये भूल रहे हैं कि वो सतना जिले के और विंध्य प्रदेश के पहले आम आदमी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है। उनको इस अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि, अपने लोगों से बगावत या दगा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं पुनः उनसे अनुरोध करूंगी कि जो लड़ाई हमने वापस से छेड़ी, हमारे साथ आप आइए ताकि हम सब मिलकर जीत सके। आज बघेली भाषा की उपेक्षा हो रही है, दल नहीं दिल से जुड़ना चाहिए उनको। आप देखते होंगे कि भोजपुरी, राजस्थानी, तमाम जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं,
वो पूरे राष्ट्रीय स्टेज पर चमक रही है, लेकिन बघेली भाषा की उपेक्षा हो रही है। बघेली भाषा का शब्दकोश इतना बड़ा है, हमारे यहाँ इतना विस्तार था, लेकिन सब कुछ मर रहा है, टूट रहा है, और वो शायद भूल रहे हैं कि इसी कांग्रेस के कार्यकाल में, श्रीनिवास तिवारी जी के कार्यकाल में अशासकीय संकल्प पारित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और उस अशासकीय संकल्प को आज भी वहीं के वहीं डंपिंग यार्ड में डाल दिया गया। ये उनको नहीं भूलना चाहिए और दल से ऊपर उठकर सोचना चाहिए तिवारी जी पूर्व विधायक से। चलिए जवाब ले लेते हैं शंकर लाल जी, जो कुछ किया कांग्रेस ने ही तो किया। जी पूनम जी कृपया पूरा बोलने दीजिए, है ना, और नहीं तो आप मेरे को थोड़ी देर फोनों में ले करके और इस तरह अगर हो गए तो ठीक नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि विंध्य प्रदेश टूटा भी उस समय के कांग्रेस नेताओं के कारण। उस समय जनसंघ वर्किंग में नहीं आई थी और भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, विंध्य प्रदेश की बात जो है तो हमेशा अपनी राजनीतिक पराभव को और राजनीतिक अपने समय को काटने के लिए सिगुफे के रूप में अगर नेताओं द्वारा की जाती रहेगी या अपने अपने दलों को ब्लैकमेल करने के लिए, तो मैं सोचता हूँ ये विंध्य प्रदेश बनाने की पवित्र भावना नहीं है। मेरा एक प्रश्न है कि अशासकीय संकल्प तो विधानसभा में बहुत पास होते हैं। माननीय श्रीनिवास जी हम सबके अग्रज रहे, उनको हम प्रणाम करते हैं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अशासकीय संकल्प विंध्य प्रदेश में जब लाया गया विधानसभा अध्यक्ष से, वो उसका क्या औचित्य था? विधानसभा से अगर अशासकीय संकल्प आप पारित कर लेते हैं, उसका प्रशासनिक, संवैधानिक या विधि अनुसार कोई औचित्य नहीं था। इसमें जो करना था केंद्र की सरकार को करना था। और यदि उस समय अशासकीय संकल्प आपने पारित किया तो यह अशासकीय संकल्प पारित किए हुए हो गए 30 वर्ष पूर्व, और ये शासकीय संकल्प विधानसभा में पारित हुआ था। आज तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही 25 वर्ष। ये क्यों नहीं बनाने का काम हुआ? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रीवा संभाग में काम कर रही है। शंकर लाल जी हम जवाब ले लेते हैं। कविता जी संक्षेप में जवाब दीजिए, समय की कमी। रीवा और रतलाम इसमें कोई भेद नहीं कर रही है, और इसलिए राजनीतिक ठीक है शंकर लाल जी, आपको समय मिल गया, आपने अपनी बात रख दी है। संक्षेप में कविता जी से जवाब ले लेते हैं। कविता जी 30 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? जवाब दीजिए कविता जी। रीवा को तोड़कर 2 संभाग भाजपा ने बनाया। लगातार रीवा संभाग का पराभव किया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है। संस्कृत यूनिवर्सिटी यहाँ से उठाकर ले गए। लगातार इस बात की कोशिश हो रही है, जब अभी भाजपा में मंत्रिमंडल बना तो रीवा जिले में सारे के सारे भाजपा के 8 विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया। लगातार विंध्य प्रदेश की उपेक्षा की जा रही है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हमारी मांग है कि 1 नवंबर 1955 को जो गलती हुई, जो विंध्य प्रदेश की मौत हुई, हम पुनः चाहते हैं कि विंध्य प्रदेश बने, और चाहे जिस दल के हों, चाहे भाजपा के हो चाहे समाजवादी को, सब लोग समाहित हो जाए विंध्य प्रदेश के अंदर। और हम अपनी माटी के ऋणी हैं, हम जब तक विंध्य प्रदेश नहीं ले लेंगे, लड़ते रहेंगे। और शंकर लाल जी को आज नहीं तो कल हमारे साथ आना ही होगा। ठीक है कविता जी, ठीक है। माटी का के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्यों हमसे अलग जा रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दल की बात मत करिए, अपनों की बात करिए। हर आदमी अपना चाहता है कि आज हमारा विंध्य प्रदेश बने। युवाओं को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। चलिए ठीक है हमारी बिजली सारी कविता जी हमारे पास समय की कमी है। आपने अपनी मांग रख दी है, आप बिल्कुल आंदोलन लगातार जो है जारी रहेगा आप लोगों का। जिस तरीके से जो नारायण त्रिपाठी भी मांग उठा रहा है, अगर आप भी अपनी मांग जोर शोर से उठाती तो जाहिर सी बात है कि एक ना एक दिन मांग जरूर पूरी होगी। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल विंध्य प्रदेश जो पहले अस्तित्व में था 1956 के पहले, एक बार फिर आवाज मुखर हो रही। नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश के अलग प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो है कहा जा रहा है कि
नारायण त्रिपाठी जो है सुर्खियों में रहने के लिए करते हैं ये सब, और फिर दूसरी तरफ चर्चाओं का दौर ये भी है कि प्रेशर पॉलिटिक्स या जनता की आवाज़, ये तो अभी समझना होगा। लेकिन जिस तरीके से श्रीनिवास तिवारी जो हैं उन्होंने शुरू से ही इस मांग को रखा है कि विंध्य प्रदेश को एक अलग प्रदेश बनाया जाए, और अब नारायण त्रिपाठी भी जो है एक बार फिर से अपनी मांग रख रहे हैं। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।